आज की कहानी उस क्रांतिकारी की जिसे अंग्रेज सरकार जीते जी नहीं पकड़ पाई। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे और वे उग्र स्वभाव के थे। वे बचपन से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई थी कि मरते दम तक वह अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे। जब आखिरी समय में अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया तो स्वयं ही खुद को गोली मार दी और शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वे अलीराजपुर में नौकरी करते थे। इनकी माता का नाम जागरानी देवी था। सीताराम तिवारी ने 3 शादी की, जिनमें पहली 2 पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। जागरानी देवी उनकी तीसरी पत्नी थी। आज़ाद की मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी। आज़ाद का बचपन भाभरा के भील जाति के बच्चों के साथ व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने तीर कमान और निशाना लगाना सीखा। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, तब चंद्रशेखर की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी और वे उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस आंदोलन में चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद चंद्रशेखर को थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। दिसंबर में कड़ाके की ठंड में आज़ाद को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया था। जब आधी रात को इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को कोठरी में देखने गया तो आश्चर्यचकित रह गया। बालक चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे। उस कड़कड़ाती ठंड में पसीने से नहा रहे थे। अगले दिन आज़ाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, आज़ाद। फिर मजिस्ट्रेट ने कठोर स्वर में पूछा, पिता का नाम? फिर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्रता। और पता पूछने पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जेल। चंद्रशेखर के इन जवाबों को सुनकर जज बहुत क्रोधित हुआ और उसने बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े की सजा सुनाई। चंद्रशेखर की वीरता की कहानी बनारस के घर घर में पहुंच गई थी और इसी दिन से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा। वर्ष 1922 में गांधी जी ने चोरी चोरा कांड से नाराज होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान नाराज हो गए थे। जिसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। संगठन चलाने और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके बाद आज़ाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और सरकारी खजाना लूट लिया था। इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया था, परंतु आज़ाद को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। इसके बाद जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु से पूरे देश में नाराजगी व्याप्त थी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और इन जांबाज देशभक्तों ने लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। आज़ाद ने अपने क्रांतिकारी जीवन का कुछ समय झांसी में भी बिताया था। ओरछा का जंगल, जो झांसी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था, इन जंगलों में आज़ाद निशानेबाजी का अभ्यास करते थे और अपने समूह के नौजवानों को निशानेबाजी की शिक्षा देते थे। इस दौरान वे कई समय तक साधु के भेष में भी रहे और अध्यापन का कार्य भी किया। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें
फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज़ाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जिसे बाद में वहां के म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। इस तरह एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए मन में भारत की आज़ादी का सपना पाले चंद्रशेखर अमर हो गए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। सुदर्शन सबलानिया, TBC वायरल हिंदी।